तो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ BSc ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੈਕਟਰ। ਲਿਖੋ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੈਕਟਰ, एंगुलर मोमेंटम वैक्टर अबाउट अ फिक्सड एक्सिस। मतलब अगर आप एक एक्सिस ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਇੱਕ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਦਾ एंगुलर मोमेंटम किस तरीके ਨਾਲ रोटेट करता है आप इस वीडियो लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ देखना है। तो अगर आप थोड़ा इन जनरल डिस्कस करिए तो इन जनरल अगर मैं एक रिजिड बॉडी कंसीडर करा, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी जिहदी कोई भी शेप हो सकती है तो वह इनफाइनाइट मास होएगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो इस बॉडी में आप एक एक्सिस में फिक्स करता क्योंकि आप बोल रहे हैं फिक्स्ड एक्सिस, तो एक एक्सिस में फिक्स करता तो मैं मान लेना कि मेरी एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के राउंड अबाउट कितनी है ओमेगा। एक इन जनरल गल कर रहा मैं इस आर्टिकल तो हट के थोड़ा जिहा ताकि तुहानूं आइडिया हो जाए कि करना की है आप। तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के नाल मूव कर रही है। अगर ये चीज़ मूव करेगी तो ओबीयसली गल है जी साडी रिजिड बॉडी होगी की करेगी, रिवॉल्व करेगी इस तरीके नाल। ठीक, तो हुण मैं रिजिड बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो मैं कोई एक पार्टिकल कंसीडर कर लेना, समझ लो ith पार्टिकल कंसीडर किया जोड़ा कि P पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट बन के O पॉइंट देना। रेफरेंस पॉइंट मतलब इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू एदी पोजीशन कितनी है, तो इस करके मैं रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं। ठीक, तो मैं समझ लेना कि मेरा जो डिस्टेंस है P पॉइंट तो O पॉइंट के वो है RI वैक्टर, क्योंकि ये ith पार्टिकल है तो इस करके RI इज माई पोजीशन वैक्टर फ्रॉम O टू P। तो हुण अगर P पॉइंट मेरा इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है तो ये एक्सिस इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। मतलब ये जी साडी बॉडी होएगी ये भी इस तरीके से रिवॉल्व करेगी, मतलब जो साडा ith पार्टिकल है वो भी इस तरीके से रिवॉल्व करेगा क्योंकि बॉडी रिवॉल्व कर रही है, दैट मीन्स ith पार्टिकल भी रिवॉल्व करेगा। तो मतलब बॉडी कुछ इस तरीके नाल सर्कुलर मोशन ट्रैवल कर रही है। ठीक, तो अगर इस तरीके से सर्कुलर मोशन ट्रैवल कर रही है, अगर ये RI तो ये भी कितना होएगा RI वेक्टर, तो इट विल बी आल्सो RI वेक्टर हियर। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू चेक करनी होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू कितना आ जाएगी, इतने जस्ट टेंजेंट ड्रॉ करूँगा सर्कुलर मोशन के अगर वेलोसिटी चेक करनी किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, क्योंकि ith पार्टिकल की वैल्यू तो वेलोसिटी ith पार्टिकल की हो जाएगी। तो हुण देखो इसका मतलब है कि साडी वेलोसिटी बेसिकली शो करने वास्ते आप इधर शो करती, बट जी वेलोसिटी है वो एक्चुअली इस बोर्ड के अंदर वाली साइड में जा रही है, मतलब जी वेलोसिटी अंदर वाली साइड में एक्ट कर रही है। तो हुण अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेक करनी है तो एंगुलर मोमेंटम का सानू पता होंदा फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला की होंदा RI वेक्टर फॉर ith पार्टिकल इट विल बी LI RI वेक्टर क्रॉस PI वेक्टर। तो RI वेक्टर क्रॉस P इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला की हो जाएगा मास इनटू मास ऑफ ith पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। मास किसी भी पार्टिकल का की होंदा कांस्टेंट, तो एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट तो बाहर आ जाएगा, अंदर की बचेगा फिर RI वेक्टर क्रॉस VI वेक्टर। तो हुण देखो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है तो कितना फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और यू कैन से राइट हैंड पाम रूल, बोथ आर सेम थिंग्स। तो अगर मैं देखो सब तो पहले मेरे फिंगर्स किधर वाली साइड में जाएंगे, R वाली साइड में, ये R वाली साइड में फिंगर लाएगा अपनी, देखो R की डायरेक्शन ये वाली साइड है तो RI वाली साइड में फिंगर्स लगेंगे। दूसरा VI वाली साइड में फिंगर्स को कर्ल करना, तो हुण देखो VI में तो थोड़ी देर पहले से VI असल में किधर एक्ट कर रहे हैं अंदर वाली साइड में, बोर्ड के अंदर वाली साइड, बट आप अच्छी शो नहीं कर सकते इस करके इधर वाली साइड में शो करते हैं। ठीक, तो हुण मतलब जो साडा VI है अंदर वाली साइड में एक्ट कर रहा है, ये देखो R इधर हो गया V अंदर वाली साइड में, तो जो मैं कर्ल करूँगा तो ये थंब की रिप्रेजेंट करेगा मैनू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो RI क्रॉस अंदर वाली साइड में कर्ल करते हैं फिंगर्स VI, तो दिस विल गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इट विल बी L फॉर ith पार्टिकल दिस। तो हुण अगर साडी बॉडी कोई मूव कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के नाल तो LI भी फिर उस तरीके से रिवॉल्व करेगा, क्योंकि LI इस वाली साइड है, अगर ए रिवॉल्व करेगी तो LI भी रिवॉल्व करेगा, अगर ए इस तरीके से रिवॉल्व करेगी तो LI भी रिवॉल्व करेगा। मतलब एक फिक्स एक्सिस के राउंड अबाउट साडा एंगुलर मोमेंटम किधर रिवॉल्व कर रहा है ये आप इस वीडियो लेक्चर में देखना। तो इस आर्टिकल को समझने लिए आप एक रोटेटर कंसीडर करके चलते हैं, रोटेटर और यू कैन से रोटर, जो भी तुम्हें पसंद आएगा तुम कंसीडर कर लेना। तो आप टू बॉडी सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जिहदे विच पहली बॉडी का मास M होएगा, दूसरी बॉडी का भी मास M लैके चलते हैं, आप सिंपलीफाइड केस लैके चलेंगे, दूसरी बॉडी का भी मास M होएगा। तो फिर उन्होंने दोनों आप ज्वाइन करेंगे विद द रॉड, एक रॉड की हेल्प उन्होंने दोनों ज्वाइन करेंगे आप, तो फिर देखा कि किस तरीके आप एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप समझ लग जाएगा कि आप करना की है, इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप कि किस तरीके वेरी करनी है।
ठीक ये था इन जनरल केस। हुण आपां गल करते हैं प्रिसाइज वे विच। तो एक मिनट में डस्टर लै गया फिर कर लेते। तो अगर मैं थोड़ा जिहा इलैबोरेटेड फॉर्म में लैके चला तो देखो थोड़ा अगर एक्सटेंड कर दिया अपना लेवल, ये था +1 का थोड़ा लेवल, तो हुण आपां थोड़ा एक्सटेंड करिए अपना लेवल। तो देखो आपां कंसीडर करते हैं एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं नाम दे देना एक पर्टिकुलर, ये एक्स एक्सिस होगी साडी, ये वाई एक्सिस होगी। ठीक, तो मैं मान लेना कि इस वाई एक्सिस को मैं एक फिक्स एक्सिस कंसीडर कर लेना जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी ओमेगा वेक्टर। जो इधर फिक्स किया था तो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा था ओमेगा वेक्टर, हुण इत्थे फिक्स किया है तो इस तरीके से ओमेगा वेक्टर रिवॉल्व कर रहा है। मतलब ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी डायरेक्शन सॉरी फ्रीक्वेंसी है एंगुलर वेलोसिटी दी डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली से है। ओमेगा इत्थे की है एंगुलर वेलोसिटी ठीक। तो हुण मैं रोटेटर कंसीडर करना है, मतलब दो मास कंसीडर करने हैं, एक मास प्लस एक्स ते प्लस वाई एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ माइनस एक्स ਤੇ माइनस वाई एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। दोनों ਨੂੰ ज्वाइन कर दें ਆਪਾਂ। तो अगर ये रिजिड बॉडी की तरह मैं बिहेव करवाना है तो जी ये ज्वाइन करने वाली रोड है ये मासलैस होगी, तो फिर ये रिजिड बॉडी बन जाएगी। तो इस बॉडी का मास में मान लेना कि स्मॉल है, इस बॉडी का मास में अगेन मान लेना स्मॉल है, ये साडा हो जाएगा ओरिजिन। तो समझ लेना मैं जो रोटेटर है ये थीटा एंगल के ऊपर अलाइन किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब थीटा एंगल के ऊपर पिया है। ठीक है, तो इस ओ तो लैके इस पॉइंट आप ए कह देंगे तो इस मास को आप कह देंगे बी। तो ओ तो लैके ए पॉइंट तक की डिस्टेंस को आप कह दें पोजीशन वैक्टर को आप कह देंगे R1 वैक्टर तो इसकी वैल्यू है स्मॉल ए। तो उसी तरीके ना ओ तो लैके बी तक के पोजीशन वैक्टर को आप कह देंगे R2 वैक्टर तो इसकी वैल्यू है स्मॉल ए अगेन। ठीक, मतलब जो साडा रोटेटर होएगा उसकी कंप्लीट डिस्टेंस यानी कि कैपिटल ए बी को की देखो होएगी 2 टाइम्स ऑफ ए, मतलब 2 ए होएगी। तो हुण सब तो पहले आप की लिखना होगा, फिर सब तो पहले तो दसता कि स्मॉल एम की है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ ईच बॉडी। ठीक, ओ इज द रेफरेंस पॉइंट एंड R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर दी पोजीशन वेक्टर्स। ठीक, तो हम देखते हैं आप किस तरीके में लिखते हैं। तो देखो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय तो किस तरीके ना फॉर फर्स्ट पार्टिकल पहले आप ए पार्टिकल की गल करते हैं। फॉर पार्टिकल कैपिटल ए पार्टिकल ए का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा L1 वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर। आई थिंक इन्हें सारे आता होगा R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर, क्योंकि ये छोटी लेवल का क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम इज दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो देखो हम लीनियर मोमेंटम का अगेन सानू फार्मूला पता है, तो R1 वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोलो जल्दी शाबाश लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास यानी कि m1 और फर्स्ट पार्टिकल विल बी m1 व्हिच इज अगेन इक्वल टू m। तो इन्हें m1 लिखेंगे अपन m लिखेंगे। ठीक, मास इनटू वेलोसिटी तो v1 वेक्टर कंफर्टेबल। तो देखो मास की कांस्टेंट तो एज इट इज बाहर लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू m इनटू R1 वेक्टर क्रॉस v1 वेक्टर। ये हो जाएगी साडी एंगुलर मोमेंटम L1 दी वैल्यू। तो इसी तरीके नाल ये लिख सकते हैं। इसी तरीके नाल अगर थोड़ा इनू चलो थोड़ा और इलैबोरेट करिए तो जो साडा वेलोसिटी v1 वेक्टर है सानू पता है कि v1 का रिलेशन ओमेगा नाल कितना होता है। वी नो दैट v1 वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस R1 ओमेगा वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी अगेन +1 क्लास। तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर। तो अगर मैं इस चीज़ को लिखना हो तो मैं कितना लिख सकता हूँ कि मेरा L1 वेक्टर है इट विल बी इक्वल टू m इनटू R1 वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर। इट विल बी जस्ट लाइक दिस एज इट इज सिंपल। ठीक, तो उसी तरीके ना सिमिलरली अगर मैं L2 लिखना हो सिमिलरली L2 वेक्टर इट विल बी अगेन इक्वल टू m इनटू R2 वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर। ठीक,
अगर मैं हम दो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेक करना हो कितना है तो किस तरीके से चेक करूंगा, तो एंगुलर मोमेंटम इट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ L1 एंड L2, पूरे सिस्टम का जस्ट दोनों ऐड कर दूंगा। तो देखो किस तरीके में होगा, तो L1 वेक्टर L वेक्टर इज इक्वल टू L1 वेक्टर की वैल्यू पुट करूंगा, तो इट विल बी m इनटू R1 वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर प्लस R2m इंटू R2 वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल इजी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, R1 की ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ओमेगा 1 क्रॉस R1 ਤੇ ਇੱਕ ओमेगा वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, देखो अगर मैं इतने देखा R1 की वैल्यू जी को होगी, देखो अगर R1 किसी एंगल के ऊपर इतने पिया हुआ तो ये अपने आप को कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेगा। कंपोनेंट्स में कितना रिजोल्व करेगा, थीटा के नाल दा कंपोनेंट की होएगा cos थीटा, इधर वाली साइड का कंपोनेंट की होएगा sin थीटा। तो देखो जो ये R1 रिजोल्व करेगा अपने आप को, तो इधर वाली साइड कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी R1 cos ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा नाम एंगल की होता है cos थीटा, तो ये R1 के लिए इक्वल है स्मॉल a, तो मतलब इनके लिख सकता मैं स्मॉल a इनटू cos ऑफ थीटा। उसी तरीके से y एक्सिस वाली साइड क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर वाली साइड क्या आएगा a sin थीटा, सही है। तो देखो फिर मैं अगर R1 की वैल्यू लिखनी होगी, तो R1 वेक्टर इट विल बी इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा, इतने x एक्सिस वाली साइड दैट्स व्हाई इतने क्या आ जाएगा i कैप, प्लस ऊपर वाली साइड की हो जाएगा a sin थीटा इनटू j कैप, क्योंकि y एक्सिस वाली साइड दैट्स व्हाई आ जाएगा j कैप। उसी तरीके से अगर मैं थोड़ा R2 वेक्टर लिखना है, तो R2 वेक्टर किस तरीके से होएगा, देखो R2 वेक्टर की बात करिए तो R2 वेक्टर जस्ट इस तरीके से हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू a cos थीटा i कैप दिया जाएगा जस्ट माइनस ऑफ i कैप प्लस a sin थीटा माइनस ऑफ j कैप। क्यों, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ए भी एंगल कितना होगा थीटा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ए वाला क्या हो जाएगा r cos थीटा माइनस आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस तो उल्टी साइड है, माइनस एक्स एक्सिस होगी तो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या आएगा माइनस आई कैप। इधर वाली साइड क्या आएगा r sin थीटा, डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, सॉरी नेगेटिव y एक्सिस ਵਿੱਚ है, दैट्स व्हाई इथे क्या आएगा माइनस j कैप। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ r1 वेक्टर आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ, r2 वेक्टर आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ, दो वैल्यूज आ गई ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ओमेगा वेक्टर क्रॉस r1 वेक्टर। तो वो नाल दी नाल ਆਪਾਂ आर्टिकल में प्रोसीड करते हुए अगे देख लवांगे। तो देखो कि दाएं फिर, तो मतलब L वेक्टर सा डेटा के इक्वल होएगा, इट विल बी इक्वल टू m इनटू r1 वेक्टर। r1 वेक्टर से क्या करता हूं, ये वैल्यू a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इस तरह में नीचे लिखना, स्क्रीन खत्म हो जाएगी, इस तरह में इधर लिखना क्रॉस ओमेगा वेक्टर। ओमेगा हम देखो ओमेगा के इक्वल होगा, ओमेगा इट विल बी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर के इक्वल होगा ओमेगा आई कैप, क्योंकि ओमेगा की डायरेक्शन किस वाली साइड है एक्स एक्सिस वाली साइड, तो इट विल बी ओमेगा आई कैप। ठीक है, तो हुन मतलब अगर मैं लिखना ओमेगा ओमेगा वेक्टर लेके आ जाएगा ओमेगा आई कैप क्रॉस r1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r1 वेक्टर नीचे लिख दूंगा सॉरी, तो इट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ओमेगा आई कैप क्रॉस r1 वेक्टर कितना आ जाएगा a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं आप, ठीक, प्लस m इनटू r2 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, r2 वेक्टर विल बी जस्ट वैल्यू पुट करके r2 वेक्टर में r2 वेक्टर इट विल बी cos थीटा माइनस बाहर लिख लेना देखो इनटू i कैप माइनस बाहर करके लिखा a sin थीटा इनटू j कैप क्रॉस, हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पहले, उसके बाद ओमेगा गिवन इज ओमेगा आई कैप क्रॉस r2 वेक्टर दिया क्या जाएगा, इट विल बी सॉरी r2 वेक्टर कितना आ जाएगा माइनस a cos थीटा i कैप माइनस a sin थीटा j कैप। ठीक, तो इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज करते हैं। थोड़ा अपन थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, देखो की बन रहा है बच्चों। तो L वेक्टर इज इक्वल टू m इनटू a cos थीटा
आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अपन, पहले सब तो पहले एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखो ओमेगा आई कैप, जो आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के नाल, देन इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप के नाल होता है 0, तो ए हो जाएगा 0 प्लस दूसरी बार इधर जब अंदर प्रोडक्ट करेंगे ना, देखो क्या आ जाएगा, इट विल बी ओमेगा क्रॉस ओमेगा आई ओमेगा ए साइन थीटा ओमेगा ए साइन थीटा आई कैप क्रॉस जे कैप, देखिए देखो आ जाएगा के कैप, इट विल बी के कैप। देखो किस तरीके नाल है आई कैप जे कैप के कैप, जो आई कैप ते जे कैप दे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं साडे कोल के कैप आंदा, जो जे कैप ते के कैप में करते हैं तो साडे कोल आई कैप आंदा, मतलब आई कैप ते जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के कैप आएगा, के कैप दा आई कैप में करेंगे तो जे कैप आएगा, कुछ इस तरीके ना। बट अगर आप इस साइक्लिक ऑर्डर को उल्टी साइड से शुरू करते हैं, मतलब आई कैप क्रॉस के कैप वो किदे इक्वल होगा माइनस जे कैप, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच नेगेटिव साइन आएगा। तो ये होगी पहले की क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरे लिख देना ऊपर की बनेगा प्लस m इंटू माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्या, देखो आई कैप ना करेंगे कितना आ जाएगा 0, आई कैप तो जे कैप ना करेंगे क्या आ जाएगा के कैप, बट माइनस साइन आएगा, तो इट विल बी माइनस ओमेगा ए साइन थीटा के कैप। सही है। हम इसके बाद नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं, हम इन्हों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आपस में, तो जो इन्हों का क्रॉस, तो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो L वेक्टर इज इक्वल टू m एज इट इज बार, अंदर कितना बचेगा a इंटू ए विल बी a स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा आई कैप क्रॉस के कैप, इट विल बी इक्वल टू आई कैप क्रॉस के कैप, इट विल बी इक्वल टू माइनस जे कैप प्लस, हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा जे कैप क्रॉस के कैप इट विल बी इक्वल टू आई कैप। ठीक, सिमिलरली नीचे करेंगे अपन प्लस, तो एक m थ्रू आउट बाहर रखे हम फिलहाल, अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, नीचे जो सोल्व करेंगे देन क्या आ जाएगा m बाहर रखिए थ्रू आउट, तो अंदर कितना बचेगा माइनस ए माइनस क्यू आएगा आपस में प्लस, तो मतलब यू आर लेफ्ट विद ओनली ए स्क्वायर ए इनटू ए विल बी ए स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा cos थीटा इनटू आई कैप क्रॉस के कैप, अगेन कितना हो जाएगा माइनस जे कैप, माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जे कैप क्रॉस के कैप, अगेन इट विल बी इक्वल टू आई कैप। तो अगर हम थोड़ा देखिए इलैबोरेट करके, देन यू आर गेटिंग एल वेक्टर इज इक्वल टू m दोनों विचों थ्रू आउट की कर लेने हैं, कॉमन निकाल लेने हैं, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो की बनेगा माइनस m a स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा cos थीटा जे कैप प्लस m a स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा आई कैप माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा m a स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा cos थीटा जे कैप प्लस m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m ओमेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई कैप। जो अपन सोल्व करेंगे देखो तो दोनों सेम टर्म्स है, ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स m a स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा cos थीटा जे कैप प्लस 2 टाइम्स m ओमेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई कैप। तो अगर अपन थोड़ा देखिए, सो यू आर गेटिंग दोनों विचों की कॉमन आ रहा 2 टाइम्स m
ओमेगा ए स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ गया दोनों विचों ओमेगा साइन थीटा मतलब एक साइन बाहर निकलेगा अंदर की बचेगा गला साइन थीटा आई कैप इधर वाली साइड तो माइनस साइन एज इट इज माइनस माइनस यू आर लेफ्ट विद ओनली cos थीटा जे कैप दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस मतलब अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स्ड एक्सिस तो किसी फिक्स एक्सिस के राउंड अबाउट एंगुलर मोमेंटम कुछ इस तरीके रहेगा तो अगर आप देखिए तो sin थीटा आई कैप माइनस cos थीटा जे कैप इस एक्सप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है किदी एंगुलर मोमेंटम ਦੀ ਤੇ 2m ओमेगा a स्क्वायर sin थीटा ਸਾਨੂੰ ਕੀ रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड है तो a डायरेक्शन है मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ r1 ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ थी r1 यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी कि ए बॉडी जब मैं r1 वेक्टर की वैल्यू लिखी थी तो कितनी आई थी साडी कोल इट विल बी आई थिंक a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप उसी तरीके अगर मैं l कैप की वैल्यू लिखा l कैप यानी कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो इट विल बी इक्वल टू a सिर्फ डायरेक्शन ये चीज प्रोवाइड कर रही है देन इट विल बी इक्वल टू sin थीटा i कैप माइनस cos थीटा j कैप तो अगर मैं दोनों डॉट प्रोडक्ट देखा तो r1 वेक्टर डॉट l वेक्टर इट विल बी इक्वल टू a l वेक्टर नहीं l कैप इट विल बी इक्वल टू cos थीटा a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप इधर डॉट प्रोडक्ट लवांगे अपन sin थीटा i कैप माइनस cos थीटा j कैप तो हम देखो a दोनों डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे जस्ट a cos थीटा sin थीटा i कैप मतलब सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना हमने सीधी है माइनस प्लस माइनस माइनस a sin थीटा cos थीटा सो यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस मतलब सारा डॉट प्रोडक्ट कितना है दोनों का 0 तो मतलब जो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो मतलब की होता है कि जो साडा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर होएगी इस r1 दे क्योंकि दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 दैट मींस दोनों आपस में कितना होंगे परपेंडिकुलर तो अगर आप डायग्राम देखिए थोड़ी तो डायग्राम कुछ इस तरीके की थी साडी दिस इज m1 हियर एंड दिस इज सॉरी mm दोनों कंसीडर किए थे दिस इज r1 हियर एंड दिस इज r2 हियर ये कुछ इस तरीके जो तेज तेज रिवॉल्व करेगा तो कुछ इस तरीके रिवॉल्व करेगा क्योंकि रोटेट कर रहा है ठीक तो हम अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन लिखनी होगी तो इस r1 में कितना है परपेंडिकुलर तो ये r1 वेक्टर है ये परपेंडिकुलर की हो जाएगा साडा एंगुलर मोमेंटम तो ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम r वाले परपेंडिकुलर क्यों है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कितना है 0 दैट्स व्हाई तो कल ਅਸੀਂ निकालेंगे इसको फर्दर अगेन मूव ऑन करते हुए इसको टॉर्क निकालेंगे टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या होगा टॉर्क इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज टो वेक्टर इज इक्वल टू dl वेक्टर बाय dt सो थैंक यू सो मच मिलेंगे किसी और दिन किसी नई वीडियो के नाल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच